हमारे जितने भी दुश्मन हैं तैयार रहें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ सबके पास पहुंच जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अंकित भादु ग्रुप। एक बार फिर लॉरेंस गैंग की बंदूकें गरजी और इस बार गैंग ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया। जाहिर है जब तक कोई ये सोचता है कि जेल में बैठा लॉरेंस शांत होगा, कोई ना कोई कांड को ये गैंग अंजाम दे देती है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में लॉरेंस गैंग ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया सुनील यादव उर्फ गोली की हत्या कर दी। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। सुनील यादव एक बड़ा ड्रग्स माफिया था जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा था। पहले दुबई फिर यूएसए में इसने अपना रैकेट चलाया। सुनील यादव के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा था। हालांकि करीब 2 साल पहले सुनील यादव फर्जी पासपोर्ट पर यूएसए भाग गया था। दिल्ली से राहुल नाम से इसका फर्जी पासपोर्ट बना था। खास बात यह कि सुनील यादव पहले लॉरेंस गैंग से ही जुड़ा हुआ था और लॉरेंस के साथ साथ रोहित गोदारा का बेहद करीबी था। लेकिन लॉरेंस के धंधे में दोस्ती तो चलती है, धोखा नहीं चलता। यही वजह है कि लॉरेंस गैंग ने ड्रग माफिया सुनील यादव को टपका दिया और डंके की चोट पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लिखा कि राम राम जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जो आज कैलिफोर्निया स्टॉकटन में मकान नंबर 6706 माउंट एल्बर्स भाई अमेरिका में जो सुनील यादव उर्फ गोलिया विरामखेड़ा अबोहर की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी हम लेते हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस से मिलकर हमारे सबसे प्यारे भाई अंकित भादु का एनकाउंटर करवाया था, जिसका बदला लिया है हमने। इतना ही नहीं, पोस्ट में यह भी लिखा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे कोई भी हो, सबका हिसाब होगा। हैरानी इस बात की है कि इस पोस्ट में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने यह भी कहा कि भाइयों, इन्होंने पूरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के यूथ को नशे का आदी बनाया। ये पुलिस से मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। इनके ऊपर गुजरात में 300 किलो के ड्रग्स का पर्चा है। जब सबको पता चला कि अंकित भादु भाई के एनकाउंटर में इनका हाथ है, तो ये मौत के डर से पुलिस की मदद से अमेरिका भाग गए और वहां पर जाकर हमारे भाइयों की मुखबिरी करने लग गए। ये लोगों से बोलते थे कि ग्रुप हमारा क्या बिगाड़ेगा। दरअसल ग्रुप ही लॉरेंस की ताकत है। ग्रुप के लिए लॉरेंस किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि लॉरेंस और लॉरेंस का गैंग आज देश में सबसे ताकतवर गैंग के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास लॉरेंस का वो कबूलनामा है जिसमें उसने खुद के बारे में और अपनी गैंग के बारे में पुलिस कस्टडी के दौरान इकबालिया बयान दिया था। सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको कबूलनामे की कॉपी नहीं दिखा सकते, लेकिन लॉरेंस ने जो कहा था उसे जरूर बता सकते हैं। अपने कबूलनामे में लॉरेंस ने कहा था कि मैं करीब 10 साल से अपराध जगत की दुनिया में हूं। मुझ पर कई दर्जन मुकदमे हैं। मेरी गैंग का वर्चस्व राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में फैला है। मेरे गैंग के सक्रिय सदस्यों में करीब 300 से 350 सदस्य जेल में बंद हैं। जेल में बंद मेरी गैंग के सदस्यों में करीब 100 लड़के मेरे केसवार हैं। मैं अधिकतर वारदातों में सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी और दिल्ली के शूटर्स को काम देता हूं, क्योंकि यहां के लड़के दिलेर और विश्वसनीय होते हैं। लॉरेंस ने अपने कबूलनामे में यह भी बताया था कि कैसे वो अपनी गैंग के सदस्यों को काम देता है। लॉरेंस के मुताबिक लॉरेंस गैंग का सदस्य बनने के लिए लड़के खुद सोशल मीडिया या किसी सदस्य के जरिए संपर्क करके हमारे लिए काम करने तैयार होते हैं। जो नए सदस्य गैंग में शामिल होते हैं उनसे पहले छोटा काम जैसे हवाई फायरिंग या किसी पर हमले करवाए जाते हैं। इस काम में जो परफेक्ट होता है उसे गैंग के बड़े कामों के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, जैसे हथियार देने,
पैसों का इंतजाम और फरारी काटने की व्यवस्था गैंग ही करती है। अपने कबूलनामे में लॉरेंस ने अपने जीवन का उद्देश्य भी बताया। कबूलनामे के मुताबिक लॉरेंस अपराध जगत में अपना नाम बनाना चाहता है और विदेश में सेटल होकर वहीं से गैंग का संचालन करना चाहता है। अपने कबूलनामे में लॉरेंस ने शादी न करने के पीछे जो वजह बताई वो वाकई हैरान करने वाली है। लॉरेंस ने बताया कि वो अपने गैंग और गैंग के साथियों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है वहाँ से मुश्किल आना उसके लिए भी मुश्किल है। अपने गैंग को ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए वो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। लॉरेंस किस हद तक अपनी गैंग के लिए समर्पित है, ये लॉरेंस के कबूलनामे से साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन कबूलनामे की कहानी इतनी ही नहीं। लॉरेंस ने अपने कबूलनामे में हर वो बात साझा की जिसे लोग सिर्फ सोशल मीडिया या फिर दूसरे सोर्सेस से जान रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत आपको वो कहानियां बता रहा है जिसे लॉरेंस ने खुद कबूला है। लॉरेंस के कबूलनामे को सच माने तो उसकी सोशल मीडिया आईडी अंबाला का रहने वाला मनदीप चलाता था, जो फिलहाल डीएक्टिवेट है। लॉरेंस ने यह भी कबूला था कि वो अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए मोबाइल मिलने पर किसी भी नाम से फेसबुक आईडी बनाकर विदेश में बैठे अपने दोस्तों और भारत में जेल के अंदर और बाहर बैठे दोस्तों को मैसेज छोड़ देता था। संपर्क के आने के बाद वो अपनी आईडी डिलीट कर देता था। लॉरेंस ने यह भी बताया कि वो टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर एक्टिव है। सोशल मीडिया को जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने इस्तेमाल किया, शायद ही कोई दूसरा गैंगस्टर कर पाया। लेकिन इस चक्कर में लॉरेंस ने शूटर्स की ऐसी भीड़ इकट्ठा कर ली जो पब्लिसिटी और पैसे के लिए किसी भी वारदात को अंजाम देने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन आइडिया यही रहता है कि किसी फेमस फिगर को पकड़ो, उसको टारगेट करो। अभी सलमान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, जब उस बैल्कनी में कोई भी नहीं था लेकिन फिर भी उसकी बहुत बड़ी खबर बनी और सलमान को मारने के लिए फायरिंग की गई। वो बिल्कुल ही टुच्चे किस्म के गुनहगार थे, नौसिखिए थे, पकड़े भी गए बहुत जल्दी। तो लेकिन आइडिया, गैंग को बड़ी प्रसिद्धि मिल गई उसमें कि देखिए सलमान के ऊपर अटैक हो गया। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस फिलहाल 26 गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन शूटर जिशान और शुभम लोंकर की गिरफ्तारी अभी बाकी है और मास्टरमाइंड तो विदेश में बैठे हैं। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि दिन काफी बीत चुके हैं और अब तक 26 अरेस्ट हो जाने के बाद भी मेन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी इसके पूरे इस घटनाक्रम के पीछे, वो अब तक डिस्क्लोज नहीं हो पाई। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, वारदात जो कहीं बाहर से लोग आके महाराष्ट्र में या मुंबई में करते हैं, तो कई बार उनको, अपराधियों को पकड़ने में समय लग जाता है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में हमारा उतनी पैठ नहीं है। हमारे को दूसरे राज्यों की जो पुलिस फोर्स है उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, बहुत सारे इनपुट्स के लिए, सपोर्ट के लिए, उनकी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस सॉल्व करने में समय लगता है। केस काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है, 26 ऑलरेडी लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। अभी सिर्फ जो इसके मेन गुर्गे हैं, जिनके माध्यम से ये घटनाक्रम कैसे प्लान किया गया, कैसे एग्जीक्यूट किया गया, उनको पकड़ना बाकी है। दरअसल अंडरवर्ल्ड की ये डॉन सिस्टम की कमजोर नब्ज कहां है उसे बखूबी समझ चुके हैं। यही वजह है कि ये गैंग बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम दे रही है, लेकिन इन पर आंच तक नहीं आ रही। नेटवर्क और नेक्सस इतना तगड़ा है इन लोगों का कि इनकी जिंदगी बिना किसी परेशानी के मजे से ऐशो आराम में कट रही है। गैंग का सेकंड इन कमांड और एनआईए से 10 लाख का इनामी अनमोल बिश्नोई मजे से अमेरिका में रह रहा है। गोल्डी बराड़ कनाडा में मौजूद है। एक सहयोगी लखप्रीत लख कनाडा में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। मनीष भंडारी थाईलैंड में क्लब, होटल और रेस्टोरेंट चला रहा है। काला राणा थाईलैंड में क्लब और होटल का बिजनेस कर रहा है। फोन और सोशल मीडिया से गैंग ऑपरेट हो रहा है। हथियार की सप्लाई अमेरिका में बैठे रंजीत डुपला से हो जा रही है। हथियारों की रही सही कसर खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले इमरान और मध्य प्रदेश का श्याम और गोगी गैंग के सदस्यों से भी हो रही है। बस करना क्या है, टारगेट तय करना है और शूट करना है, जिसके लिए इनके पास शूटर्स की फौज खड़ी है। सवाल है, इन पर लगाम लगाने में पुलिस का सिस्टम कभी कामयाब हो पाएगा
या यूं ही गोलियां गूंजेंगी और खौफ में लोग जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।